जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। भाजपा के 3 विधायक सपा में शामिल। जी हाँ, हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की आवाज़ को जो है बुलंदी के साथ उठाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। लगातार ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। वहीं पर जो किस्मत भी है वो भी लगातार समाजवादी पार्टी का साथ भी दे रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान समय में भी हैं। आजमगढ़ के रमाकांत यादव, उनकी जो है जेल से जमानत हो चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान साहब के जो पुत्र हैं, उन्हें भी जेल से जमानत मिल चुकी है, अब्दुल्ला आजम को। तो लगातार अखिलेश यादव जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, राहुल गांधी जी के साथ में जो लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कमाल करके दिखाया, उसी उम्मीद और भरोसे के साथ जो है अखिलेश यादव 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के बैनर के तले लड़ने जा रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को अपने साथ में रखकर विधानसभा चुनाव 2027 की जो है तैयारियां हैं, उन तैयारियों की जो कवायद है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दी गई है। और लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ पीडीए के लोगों के बीच में अखिलेश यादव जी लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार स्वयं जो है हर एक विधानसभा सीट पर जाने के लिए जो है तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर निकालने के लिए जो है अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो उसके अपने ही विधायक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल जहां पर एक तरफ उसकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, वहीं पर अब जो है भाजपा के विधायक भी लगातार जो है सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। जिसमें से पहला जो नाम है वो है लोनी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। गाजियाबाद, नोएडा में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। लोनी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। लेकिन हाल में ही ये लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को लेकर जहाँ पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त उत्तर प्रदेश की पुलिस को जहाँ पर इन्होंने आड़े हाथों लिया है, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि हर दिन जो है हज़ारों की संख्या में जो गायें हैं काटी जा रही हैं और जो है बहुत सारी जो तस्करी जो है गाय मांस की जो है वो की जा रही है। ये जो बात है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं। ना मंत्री, ना विधायक, ना सांसद और ना ही मुख्यमंत्री किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। अपने काम में लगे हुए हैं, अपना अलग ही आलाप लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यह मेरी सरकार ना होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो मैं इतना रिश्वत दे देता कि उन्हें जो है हमारे काम करने पड़ते। तो नंद किशोर गुर्जर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं और लगातार जो है जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सरकार की तीखी आलोचना भी कर रहे हैं और सरकार का जो कानून का जो प्रशासन है उसकी भी तीखी आलोचना कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में जो एमएलए हैं, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, योगेश वर्मा। और योगेश वर्मा तब चर्चाओं में बन गए जब उन्हें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है थप्पड़ों से मारा गया, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में बना रहा। और जहां पर जो वीडियो चर्चाओं में बना रहा उसके बाद हम आपको बताते चलें, जो है योगेश वर्मा की नाराज़गी भी अपनी जताई और नाराज़गी के बाद उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और जो आरोपी जो थे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप लोगों ने और हम सब ने देखा था कि किस तरह से इन्होंने जो शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का चला था उस सत्र में यह एब्सेंट रहे थे और इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन भी जाहिर किया था और कहा था जब तक सरकार जो है आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तब तक मैं विधानसभा में शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होऊंगा। तो लगातार योगेश वर्मा जो दलित समाज से आते हैं, वर्मा समाज से आते हैं, वो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की जो है मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरे संजय निषाद, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। संजय निषाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोगी पार्टी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वहीं पर भाजपा के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरे और वर्तमान समय में विधायक भी हैं। लेकिन बजाय जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मछुआरा समाज है, जिस समाज से जो है संजय निषाद आते हैं, उस समाज की जो हालत है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर संजय निषाद हमला बोल रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलो उन्होंने अभी कुछ समय पहले एक मीडिया के इंटरव्यू में भी कहा था कि निषाद समाज पार्टी जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है, लेकिन निषाद समाज का जो वोटर है, निषाद समाज का जो मतदाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बना रहा है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसा ही रहा तो विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो ये जब बात संजय निषाद के द्वारा कही गई और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई सीटें नहीं दी जा रही हैं, मेरे सहयोगी होने का मतलब ही क्या है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो अपना जो है रुख वो बदल लूँगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तीनों जो विधायक हमने आप लोगों को बताए हैं, ये लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार के में जो प्रशासन का जो कार्य है उसको लेकर लगातार पोल खोलते रहते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्या इन तीनों विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल होना चाहिए?